राम राम। नमस्कार। आज का विषय थोड़ा गंभीर गंभीर इसलिए है क्योंकि ये जो डर है ये उस हर माँ बाप के साथ में जब बेटी पैदा होती है उसी दिन से उनके दिमाग में पनपने लग जाता है। उसी दिन से जब जिस दिन बेटी पैदा हुई, जैसे ही डॉक्टर ने बोला, नर्स ने बोला कि बधाई हो आपके घर बेटी हुई, उसी दिन से कुछ जगह तो ऐसी होती है कि जहाँ पे बेटियों को पसंद ही नहीं किया जाता है और ये बेटी पैदा होती है। कुछ जगह तो ये हो जाता है। अभी अभी धीरे धीरे करके ये हो रहा है कि चलो ठीक है, नन्ही परी आई है, लक्ष्मी आई है, कन्या आई है, ये चीजें, पर वो आ गई अच्छी बात। पर मेन चीज दिक्कत कहाँ है, डर कहाँ से बनेगा, कहाँ इसको पढ़ाएंगे, कहाँ जाएगी, ससुराल कैसा मिलेगा, इसका भविष्य हम कैसे बनाएंगे, इसके दोस्त कैसे रहेंगे, इसका एनवायरनमेंट हम कैसा बनाए, इसको कैसी शिक्षा दे, बोल्ड बनाने की शिक्षा दे, कैसे बनाए इसको नर्म लपेट के गद्दे में लपेट के रखें या फिर बाहर के दुनिया के थपेड़े खाने दें, क्या करे क्या नहीं करे, ये सारी चिंताएं माँ बाप के दिमाग में उसी दिन से उसी समय से आ जाती हैं जब डॉक्टर बोलता है बधाई हो आपको बेटी हुई। उसी दिन उसी समय से ये चिंता बंद तो जाती है। माँ बाप की क्या हालत होती है आप और हम क्या समझ सकते हैं। जब बेटी घर से स्कूल जाती है ना, अगर वो 7:05 पे उसको स्कूल की बस में बिठाया है, टेम्पो में बिठाया है, गाड़ी में बिठाया है, जहां पे भी पेरेंट्स छोड़ने गए हैं, 7 बजे स्कूल गया, उसके बाद में 2 बजे तक, मान लो 2 बजे का उसको स्कूल घर आने का टाइम है, वो 2:05 भी अगर हो जाते हैं ना, उसको आने में लेट हो जाता है तो माँ बाप के दिमाग में चलने लग जाता है बेटी लेट क्यों हो गई। कॉलेज गई है, कॉलेज से लेट हो गई है आने में, तो क्यों लेट हो गई। कोचिंग गई है तो कोचिंग से आने में लेट हो गई है तो क्यों हो गई है, क्या कारण है। माँ बाप के दिमाग में बहुत जोर से घंटियां बजने लग जाती है, उनको एंजाइटी होने लग जाती है कि बेटी अब तक घर क्यों नहीं आई, क्यों, रीजन क्या है। हमारे समाज का माहौल ऐसा हो गया है, धीरे धीरे करके ये परिस्थितियां हो गई हैं हमारे समाज में कि आप अगर पड़ोस में बेटी को खेलने भेज देते हैं और अगर मान लो वो आधे घंटे तक नहीं आई तो आप ढूंढने चले जाएंगे कि बेटा तू घर का क्यों नहीं आई, अभी तक क्या कर रही थी वहां पे। सहेली के घर गई है, सहेली के साथ में गई है, तो भी मम्मी 3 बार फोन लगा के पूछ लेगी अभी आ जाओ, और पापा मम्मी से पूछ लेंगे फोन लगा के कि क्यों अपनी गुड़िया अभी तक नहीं आई है, अपनी बेटी अभी तक क्यों नहीं आई है, इतनी देर क्यों हो गई है, तुम उसे फोन लगाओ, उसको फोन लगा के पूछो। ये परिस्थितियां, हम जब छोटे थे हमारे समय में ये सारी चीजें नहीं होती थी। हमारे समय में बढ़िया मस्त हम कहीं भी खेलने जाते थे दोस्त के साथ, लड़के इसके साथ में खेल रहे हैं, लड़कियों के साथ में खेल रहे हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। आज की परिस्थिति यह है कि आप लड़कों के साथ में खेलने से भी, लड़कियां अगर लड़कों के साथ में खेल रही हैं तो भी लोगों को डर लगता है, माँ बाप को डर लगता है, ऐसा नहीं हो कोई हादसा हो जाए, ऐसा नहीं हो कि मेरी बेटी इस बेटे के साथ में खेल रही है, इस लड़के के साथ में खेल रही है, बैठ रही है, तो समाज वाले बोल दें कि अरे ये तो चरित्रहीन है, ये लड़कियों के साथ लड़कों के साथ में बैठती है, लड़कों के साथ में खेलती है। ये परिस्थितियां धीरे धीरे करके, ये तो हो गई उनके बचपन की, स्कूल कॉलेज के टाइम। अगर आपने पढ़ा लिखा दिया, ऑफिस भेज रहा हो तो आपके दिमाग में टेंशन। और अगर बेटी ने कमाया है, बेटी आपकी एक ही बेटी है और बेटी आपके की जॉब कर रही है और वो आपको सहयोग करना चाह रही है, तो भी आप लोग बात कहने लग जाएंगे अरे बेटी की कमाई खाता है। परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल नहीं है, इतनी प्रतिकूल है माँ बापों के लिए कि आप बेटी के माँ बाप होना ऐसा लगता है कभी कभी कि एक गुनाह हो गया है। स्कूल भेज रहे हैं, स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, कॉलेज भेज रहे हैं, कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है, घर से बाहर भेज रहे हैं, मोहल्ले में चौराहे पे क्या पता कौन खड़ा है, कैसा है, उसकी नजर कैसी है, क्या है। आजकल घर से जैसे ही लड़की बाहर निकलती है ना, लोगों की नजर एक्सरे मशीन लेके चलती है, ऐसे देखेंगे जैसे एक्सरे लगाया हुआ होगा उनकी आंखों में, वहीं से चीर के देख लेंगे सारी चीजें, उसने कपड़े पहने, कपड़े के अंदर झांक के देख लेंगे, ये परिस्थितियां हो जाती है। एक लड़की को घर से बाहर निकलने के लिए बहुत सारी चीजों को सोचना पड़ता है। फिर ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सारी चीजों से जूझ लिए माँ बाप, अब शादी करनी है, शादी करने के लिए लड़का देखना है, लड़का कैसा होगा, क्या पता वहां पे मेरी बेटी को सम्मान मिलेगा नहीं मिलेगा, जैसे हम रख रहे हैं क्या वो वैसे रखेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, हम जो माँ बाप हैं हम उसकी गलतियों को माफ करते हैं, क्या ससुराल वाले उसकी गलतियों को माफ करेंगे, क्या वो दहेज के लालची होंगे, वहां पे माहौल कैसा होगा। परिस्थितियां धीरे धीरे करके वहां पे पहुंच जाती। फिर उसके बाद में माँ बाप जब तक कि जीवित हैं
शुरू से जिस दिन वो माँ बाप बेटी के माँ बाप बने थे उस दिन से उनके दिमाग में चिंताएं आती हैं। इसके वो जब तक मर जाते हैं ना, आखिरी सांस जब लेते हैं ना, तब भी उनके दिमाग में यही चीज आती है कि मेरी बेटी खुश रहेगी नहीं रहेगी, क्या पता मेरे जाने के बाद में कुछ हो जाए। इन समस्याओं का समाधान क्या है? कैसे ढूंढे हम इन समस्याओं का समाधान? क्या करें ऐसा? समाज को बदलने की कोशिश करते हैं तो समाज तो ऐसे तो बदलेगा क्या? इतनी जल्दी बदल जाएगा? समाज जितनी जल्दी चेंज हुआ है बुरी संगतों में, क्या अच्छे संगतों में आएगा? हम क्यों नहीं अपने बेटों को कहते हैं, जैसे हम सिखाते हैं अपने बेटों को कि रोना नहीं चाहिए, मर्द रोते नहीं, लड़के रोते नहीं। क्यों लड़की हम उनको ये नहीं सिखाते कि रोते नहीं पर किसी को रुलाते भी नहीं, किसी की बहन बेटी को क्यों रुलाएं? अगर कोई लड़का है, उसकी एक बहन है, वो अपनी बहन के लिए उतना प्रोटेक्टिव है, वो अपनी बहन के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी घर की महिलाओं के लिए प्रोटेक्टिव है, पर वो सामने जाके किसी दूसरे की बहन के लिए वो प्रोटेक्टिव नेचर क्यों नहीं है आपका? क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं आप वो वाले भाई? कृष्ण क्यों नहीं बन पा रहे हैं आप? उन हर बहनों के कृष्ण क्यों नहीं बन पा रहे हैं आप? कि जब एक पुकार पे द्रौपदी ने कृष्ण को बुलाया था कि हे वासुदेव, अब आपके हाथ में मेरी लाज है, और वासुदेव वहां कहाँ लड़ाई कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, वहां से एक छोटा सा हिस्सा कपड़े का, उस कपड़े के छोटे से हिस्से के बदले में उन्होंने हाथों हाथ साड़ी बढ़ा दी। ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है हमारे देश में? जब हम सनातन धर्मी है, हमारा देश कृष्ण को मानता है, राम को मानता है। जब रामनवमी आती है तो सारे लोग स्टेटस लगा लेते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं। अरे स्टेटस लगाने से क्या हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी? स्टेटस लगाने से ही सारी चीजें हो जाएंगी। वुमेन्स डे पे फोटो डाल देते हैं, हैप्पी वुमेन्स डे। अरे भैया, आप हैप्पी वुमेन्स डे का तो डाल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप माहौल तो तैयार करिए। देखें, अगर 100 में से 10 लड़के चौराहे पे खड़े हैं, 10 लड़के, उसमें से एक भी लड़का ये सोच ले कि मैं कृष्ण हूँ, और मोहल्ले की बहन बेटियां अगर जा रही, मोहल्ले की, शहर की किसी की भी बहन बेटियां अगर जा रही, ये सब मेरी बहनें हैं, और देखें कोई इसे छेड़ के बताए, कोई इसकी तरफ गलत निगाह से देखे, तो एक एक भी अगर परिवर्तित होता रहा तो बहनें सुरक्षित होती जाएंगी और माहौल उनको व्यवस्थित मिलता जाएगा। आशा है आप सभी भी चीज को सोचेंगे, समझेंगे और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे इस बात को। हो सकता है मेरे बोलने से कोई प्रभाव पड़े। राम राम, नमस्कार, बाय।